वेता और उसकी ननंद रिया कोलकाता से दिल्ली की ट्रेन पकड़कर जा रही थी। रिया की बेस्ट फ्रेंड काजल की शादी थी, जो दिल्ली में रहती थी। रिया के साथ जाने वाला कोई नहीं था, इसलिए वह अपनी भाभी श्वेता को अपने साथ ले जा रही थी। श्वेता भाभी, एक काम करो, आप नीचे की सीट पर सो जाना, मैं ऊपर की सीट पर सो जाऊंगी। तुम्हें कैसे पता कि मुझे ट्रेन के ऊपर सीट पर बैठने पर डर लग जाता है? मेरी प्यारी भाभी, मुझे यह बात रवि भैया ने पहले ही बता दी थी जब ट्रेन की टिकट बुक की थी। पर तुम्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती ना ट्रेन के ऊपर की सीट पर सोने से? नहीं नहीं भाभी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मैं तो कहीं भी सो जाती हूँ। मुझे तो बस सोने की जगह चाहिए, फिर तो मैं खर्राटे मारती हूँ। इसी तरह बात करते करते रात हो गई। वैसे कोच के कुछ यात्री सोने की तैयारी कर रहे थे और कुछ यात्री अभी खाना खाने लगे। तभी एक औरत, जिसकी उम्र लगभग 50 साल होगी, सफ़ेद साड़ी में आई। वो बहुत ही खुश थी और वो उस डिब्बे में यात्रियों के साथ खूब घुल मिलकर बात कर रही थी। श्वेता और रिया भी उस औरत की बातों का हिस्सा बन रही थी और वह भी बातों कर रही थी। मेरे पोते का जन्म हुआ है, मैं दिल्ली जा रही हूँ। मैं अपने बेटा बहू के पास, मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए यह बहुत खुशी का मौका है, क्योंकि हमारे घर में बहुत सालों के बाद खुशी आई है और मैं आप सबको इस खुशी का हिस्सा बनाना चाहती हूँ। इसलिए मैं सबको यह मिठाई खिलाने आई हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, यह तो बहुत खुशी की बात है। उस औरत ने अपने बैग में से एक मिठाई का डिब्बा निकाला और उस बोगी में बैठे सभी यात्रियों को खुशी खुशी लड्डू बांटने लगी। श्वेता और रिया ने लड्डू हाथ में तो ले लिया, ट्रेन में मौजूद ज़्यादातर यात्रियों ने लड्डू खा लिया और थोड़ी देर में सभी का भारीपन और नींद महसूस होने लगी। लोग अपनी अपनी सीटों पर लेट गए। श्वेता को भी नीचे की सीट पर लेटते ही नींद आ गई, लेकिन रिया, जो अपनी ऊपर वाली सीट पर थी, वो सोने की कोशिश करने लगी। उसे नींद नहीं आ रही थी, वो अपना फ़ोन चलाने लगी। इतनी देर में वो औरत जो नीचे की सीट पर बैठी थी, रिया से बातें करने लगती है। और बिटिया, कहाँ जा रही हो? कोई रिश्तेदार रहता है क्या? क्या आंटी जी, मेरी सहेली दिल्ली रहती है, उसकी शादी में जा रही हूँ अपनी भाभी के साथ। नीचे की सीट पर मेरी भाभी है। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है, दोस्ती ज़रूर निभानी चाहिए। मैं भी बस सुबह होने का इंतज़ार कर रही हूँ और ताकि मैं जल्दी जल्दी अपने पोते से मिल सकूँ। वैसे तुम सोई नहीं? इस डिब्बे में तो सब सो चुके हैं। जी आंटी जी, बस मुझे ना थोड़ी देर फ़ोन चलाकर सोने की आदत है, ऐसे मुझे नींद नहीं आती। वैसे भी ट्रेन के ऊपर की सीट है ना, तो हिलती रहती है, नींद बहुत मुश्किल से आती है। अच्छा अच्छा, चलो, मैं तो सो रही हूँ, तुम भी सो जाओ और ज़्यादा देर फ़ोन चलाना अच्छी बात नहीं। जी आंटी जी, बस सोने की ही लगी हूँ। कुछ देर बाद वो औरत भी अपनी सीट पर सो जाती है। रिया भी सोने लगती है। तभी उसे कुछ याद आता है। अरे, आंटी जी ने तो लड्डू दिया था, सो मैं खाया ही नहीं है, लड्डू खा लेती हूँ। श्वेता भाभी तो खर्राटे मार रही है, सारी नींद आज ही पूरी कर लेगी। वैसे थक भी तो बहुत गई होगी, क्योंकि मेरे लिए कितना करती है भाभी। आज मेरी सहेली की शादी है, मेरे साथ आने के लिए फ़ौरन कह दिया। बहुत सोचती है मेरे बारे में। और रिया जैसे ही लड्डू खाने लगती है, अचानक उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है। तो वो देखती है कि जो महिला लड्डू बांट रही थी, वो सोते हुए अचानक उठी। रिया को लगा शायद वॉशरूम जाने या पानी पीने के लिए महिला उठी होगी, पर ऐसा नहीं था। क्या आंटी जी सामने बैठे लोगों को, बैग को इधर उधर हाथ लगाकर क्यों देख रही है? मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। इन आंटी की नीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। मुझे इन पर नज़र रखनी होगी, मैं चौकन्ना रहना होगा। इन्हीं ये नहीं पता चलना चाहिए कि मैं जाग रही हूँ। मुझे सोने का नाटक करना होगा। हाँ ज़रूर, ये कुछ गलत करने वाली है, मुझे इन्हें रंगे हाथों पकड़ना होगा।
वो औरत धीरे धीरे श्वेता के पास आती है। अब रिया पूरी तरह घबरा चुकी थी क्योंकि श्वेता बहुत गहरी नींद में सी थी। रिया ने हिम्मत दिखाई क्योंकि उसके पास अभी कोई सबूत नहीं था। वो औरत सचमुच चोर है, इसलिए वो उस स्थिति को संभालती है। अचानक श्वेता की आंख खुल जाती है। शायद उसने लड्डू पूरा नहीं खाया था। श्वेता को उठते देखकर वह औरत घबरा कर अपनी सीट पर वापस बैठ जाती है। क्या हुआ बेटी, तुम इतनी गहरी नींद में सो रही थी, अचानक से जाग गई? तबीयत तो ठीक है ना? पता नहीं, मच्छर बहुत काट रहे हैं इसलिए बार बार नींद खुल रही है। श्वेता भाभी, एक काम करो, आप ऊपर की सीट पर सो जाओ, मैं नीचे सो जाती हूँ। अरे कोई बात नहीं रिया, फिर तुम्हें भी तो परेशानी होगी। नहीं नहीं, वैसे भी मुझे नींद नहीं आ रही है, आप आराम से ऊपर की सीट पर सो जाओगे, मैं आपकी सीट पर नीचे सो जाती हूँ। अरे आंटी जी, आप जाग रहे हो? बस पानी पीने उठी थी, सोने लगी हूँ। अब श्वेता ऊपर सीट पर सोने की चली जाती है और नीचे वाली सीट पर रिया लेट जाती है। कुछ देर बाद रिया को भी हल्की सी झपकी आ जाती है। वो औरत एक चोर थी, यह बात रिया ने सही सोची थी। वो औरत धीरे से उठती है और जैसे ही वो कुछ यात्रियों के मोबाइल फ़ोन, पैसे और जेवर निकाल कर भागने लगती है, तभी रिया पीछे से उसे पकड़ लेती है और चोर चोर चिल्लाने लगती है। सारे यात्री रिया की आवाज़ सुनकर उठ जाते हैं और उस चोर औरत को पकड़ लेते हैं। आप सब नहीं जानते, ये आंटी चोर है। आपने जो लड्डू खाया था उसमें इन्होंने नींद की दवाई मिला दी थी। वो कुछ देखिए, कुछ लोग तो अभी सो रहे हैं। वो तो शुक्र है भगवान का कि मैंने लड्डू खाया नहीं था, वरना आज ये औरत हम सबको लूट के भाग चुकी होती। रिया, तुमने तो सचमुच बहुत बहादुरी का काम किया है। पता नहीं ये आंटी हमारा कितना नुकसान कर देती, हम सब तो इसके झांसे में आ गए थे। सच बताओ, क्या सचमुच तुम अपने बेटा बहू से मिलने जा रही हो या किसी गैंग का हिस्सा हो? अब तक ट्रेन दिल्ली रेलवे स्टेशन पर रुकी थी, तभी पुलिस आ जाती है। रिया जी, थैंक यू सो मच हमें कॉल करने के लिए। आपने हमें इमरजेंसी में कॉल मिलाकर बहुत अच्छा काम किया। हम इस ठगी औरत को काफ़ी समय से तलाश कर रहे थे। ये अकेली नहीं है, इसके और भी साथी ट्रेन पर ऐसे ही लोगों को लूटते हैं। मुझे छोड़ दो, मैंने कोई चोरी नहीं की। हर चोर ऐसे ही कहता है। चलो अब अपने साथियों के बारे में थाने में चलकर बताना। मेरी प्यारी ननद ने तो बहुत बहादुर का। आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू भाभी, बस कोई नुकसान नहीं हुआ मुझे, इसी बात की बहुत तसल्ली है। अब आगे से सबको ये सबक मिल गया है कि हमें ट्रेन में कभी कोई कुछ दे तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए और हमें अपनी सतर्कता बरतनी चाहिए। अब आगे से ख्याल रखना चाहिए। जाने कैसे कैसे बनावटी लोग सफ़र के दौरान कब टकरा जाए, कुछ नहीं पता। सही कहा बिटिया तुमने, आज का यह दिन हम सबको हमेशा याद रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद बिटिया, हमेशा खुश रहो। ट्रेन के उस सफ़र ने श्वेता और रिया के साथ साथ सबको एक मैसेज भी दिया था कि हमें यात्रा के